मंच पर पधारे हैं हमारे मित्र, हमारे राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री अशोक कीर्तनिया, हमारे इस विभाग के वरिष्ठ सारे अधिकारी, एमडी एंड सीओ सीएसई माननीय अखिल कुमार जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अनूप कुमार अग्रवाल जी और सेक्रेटरी एंड जस्टिस माननीय नीरज वर्मा जी, जिनके नेतृत्व में सुचारू रूप से ये विभाग चल रहा है और लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। इनको साथ साथ पूरा देश से इस सेवा में नियुक्त आप सभी मित्र यहाँ पधारे हैं। हमारी नई सरकार को आपका सेवा करने का मौका दिए हैं, इसलिए आप सभी को धन्यवाद और मैं दिल से सबका अभिनंदन करता हूँ। सरकार की जो सेवा होती है जनता तक तो पहुँचना चाहिए। सरकार के कुछ कर्मचारी इसका पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसमें जनता और भी लोगों की सहयोग की जरूरत पड़ती है। सीएससी ऐसा एक प्रकल्प है, योजना है, जिसके माध्यम से सरकार की सारी सेवाएं सामान्य जनता तक पहुंच रहा है, इसलिए कॉमन सर्विस सेंटर नाम हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जैसा बोल रहे थे, आज 9.5 लाख से ऊपर जो सेंटर है, अगर 2-3 करके हम एक जगह एम्प्लॉय को मानते हैं जिनका जीविका चलता है, तो 20-25 लाख लोगों की आजीविका इससे जुड़ा हुआ है और साथ साथ समाज के हर स्तर पर इसका पहुंच है और मनुष्य के जीवन के हर पहलू को इसको ये टच करती है। इसलिए आज सरकार जो जनसेवाएं दे रही है, जो भी सुविधाएं, उसको प्राप्त करने के लिए लोगों को किसी न किसी माध्यम से जाना पड़ता है और वो माध्यम है आपके माध्यम से सेवाएं जनता तक पहुंच रही है। 20 साल पहले भी लोगों को आई कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती हमारे देश में। क्या करना है, क्या लेना है, आई कार्ड कहीं जाना नहीं, कुछ पाना नहीं है। अब वर्तमान माननीय मोदी जी का सरकार ने जब जीरो बैलेंस का अकाउंट खोला, जनधन अकाउंट, लोगों का कोई आग्रह नहीं था। कुछ लोग तो आगे बढ़ के बोले क्या होगा, पैसा ही नहीं था, अकाउंट की क्या जरूरत है। लेकिन करीब 9 करोड़ लोगों ने उस समय खोला था और हम लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, बैंक के सामने बैठ कर उनको फॉर्म फिलअप कराते थे। बैंक वाले बोल दिया हमारे पास इतना कार्यकर्ता नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं आपको मदद। हमने फॉर्म भर के दिया। आज वो संख्या पहुंच के 50 करोड़ पार हो गया है। शायद ही देश में कोई व्यक्ति होगा एडाल जो इसका नाम से अकाउंट नहीं है, और शायद ही कोई व्यक्ति अकाउंट ऐसा होगा जिसमें सरकारी सेवा का धन नहीं पहुंचा हो। कोई ना कोई योजना का लाभ उसको मिल रहा है। एक परिवार में मैं देखा 5-7 योजनाओं का लाभ उन परिवार को मिलता है। हमारे देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा इशू था। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी एक बार बोले थे, हम तो आपके लिए खूब पैसा भेजते हैं, लेकिन पहुंचता नहीं है। भ्रष्टाचार में सब खा जाता है। आपके पास 100 रुपये भेजते हैं तो 15 रुपया आपके पास पहुंचता है। आज ये बात कोई नहीं बोल सकता कि 15 रुपया, उसको 100 रुपया मिलता है। इसका माध्यम में आप लोग भी बहुत बड़ा एक सहयोग देते हैं। तो अकाउंट खोलना और दूसरा कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, रेशन कार्ड, बाकी जो कार्ड आप देते हैं, आज हर व्यक्ति के लिए जरूरी हो गया है। कहीं आप जाइए कोई काम करने के लिए, कोई फॉर्म फिलअप करिए, ये सब कार्ड का नंबर चाहिए, उसमें होता है, नहीं तो कंफर्म नहीं होता है। जिसका इनकम नहीं वो भी कार्ड बना कर रखा है, किंतु जरूरी पड़ता है। और जितना सेवाएं मिल रही हैं, जी राम जी से लेकर के जो भी, और फ्री राशन से हमारे बंगाल में पहले लक्की भंडार था, अभी अन्नपूर्णा योजना हो गया, 3000 रुपया महीना महिलाओं को मिलती है। इसी अकाउंट में जाता है और एक पैसा की हेराफेरी नहीं होता है। इसलिए सीएससी का आज उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। समाज के दूर दूर क्षेत्र में, गांव में विशेष करके जनता को चक्कर लगाना पड़ता था वोटर कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए, रेशन कार्ड के लिए। हम लोग भी जानते थे, कोई सुनता नहीं था, बैठे रहता ऑफिसर, दिनों दिन लाइन में लगाना पड़ता था। आज इसके लिए लाइन लगाना नहीं पड़ता, आपके पास आते हैं, आप उसको खुशी खुशी बना के देते हैं, उसका लाभ उनको मिलता है। इसलिए ये समाज में एक बहुत जरूरी हो गया है। सीएससी जो सेंटर है,
इसका विस्तार दिनों दिन बढ़ रहा है। छोटा काम से शुरू हुआ था, आज जनता को लाभ पहुंचाने का साथ साथ निजी उपार्जन भी यहाँ से हो रही है जिन्होंने इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए आज सरकार के पास कितना छोटा संख्या से कहाँ तक पहुंच गया है, और भी जरूरत है। हमारे बंगाल में पहले जो सरकार थी, सेंटर के हर बात में विरोध करने का उनका फैशन था। चलो, जनता ने परिवर्तन किया है, इसलिए बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ से यहाँ के लोग वंचित रह जाते थे। इसलिए बंगाल में इसको बढ़ाना और सुचारू रूप से चलाना एक हमारे लिए अभी ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हमारे बड़े ऑफिसर यहाँ उपस्थित हैं, उनको ये बात समझ में आया होगा। विशेष रूप से बंगाल में इसको ध्यान देना है। और बांग्ला सहायता केंद्र से जो चलता था नाम से, उसमें कुछ ही मात्र सेवा होता था, बल्कि उसमें बहुत सारा गड़बड़ी की भी हमारे पास खबर है। ये जो इतना फर्जी रेशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड खुले में बोरे में मिलता है, नाम नहीं है, ऊपर उस तरफ से लोग आते थे, नाम और फोटो चिपक जाता था और पूरा देश में धमाका होता था। इससे निजात देना है। और बहुत लोग इस प्रकार देश विरोधी गतिविधि में लिप्त थे, जिसके चलते पिछले 40 साल से देश टेररिज्म से जो भुगत रहा था, जो पीड़ित था, इसमें इस प्रकार जो सेंटर है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए विशेष रूप से इसका छानबीन करके दोबारा करना है। हम चाहते हैं कि केंद्र का जो सीएससी है उसके साथ बांग्ला सहायता केंद्र को मार्च करा के पूरा केंद्र सहायता से पूरा देश में एक जैसा सिस्टम बने। हमारी सरकार उसके लिए तैयार है, क्योंकि पुराना केंद्र को हम बंद करेंगे और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो केंद्र है, उसको चालू करेंगे। उसी सिस्टम में सबको आना पड़ेगा। देश में किसी प्रकार की एंटी नेशनल एक्टिविटी चलाने वाला, विदेश से आकर के कोई यहाँ के जिंदगी को तबाह करने वाले लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। आप लोगों को मालूम है, बंगाल में 91 लाख वोटर डिलीट हुआ है वोटर लिस्ट से। खाली वोटर लिस्ट नहीं है, इनका इस देश में कोई अधिकार नहीं, रहने का अधिकार नहीं है। इनका नाम हर जगह से डिलीट हो रहा है। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड सब मैचिंग हो रही है। सरकारी इतनी योजनाएं हैं, सेवाएं हैं, सबसे इनको अलग किया जाएगा। यही लोग आधा खा जाते हैं। 25-30 लाख लक्ष्मी भंडार का ये लोग खाते थे, जॉब कार्ड ये लोग ले लेते थे, जीरा नरेगा का, दूसरा जितने भी सुविधाएं हैं, आवास योजना से लेके शौचालय की सब सुविधा लेके यहाँ की जनता का जो अधिकार को छीन रहे थे। इसलिए इसको दुरुस्त करने के लिए यहाँ भी सीएससी का और संशोधन होना चाहिए, नया रूप से फिर एक बार चालू करना चाहिए। जितना जल्दी हो जाए, यहाँ की जनता के लिए भी ठीक रहेगा, हमारी सुरक्षा के लिए भी ठीक रहेगा। इस मामले में आगे चालू रहेगा क्रिया। पूरा देश के जनता आपसे उनको जो सहयोग मिलता है उससे खुश है। सरकार की जो सेवाएं हैं उसको प्रसारित करने का, उसको पहुंचाने का माध्यम है आप। सरकार की सफलता भी आपके ऊपर निर्भर कर रहा है, और जनता की जो लाभ है, जनता तक तो पहुंचाने की जो माध्यम है, जनता को मिले सरकार की सुविधा, इसलिए आप ही माध्यम है। तो आपका महत्व तो बहुत ज्यादा है, संख्या में काफी है, जरूरत पड़े तो और संख्या बढ़ेगा, लेकिन जनता के लिए सरकार ने जो योजनाएं बनाई है उसका लाभ जनता तक पहुंचे, आपका इसमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आप सरकार की सहयोगी हैं, आपका भी तरक्की हो, सरकार की भी तरक्की हो, ये हम चाहेंगे। और आप जितने सफल होंगे, सरकार उतने सफल होंगे। इतनी ही बात है। आप सब आए, फिर आपका धन्यवाद है। आगे भी मिलेंगे और हमारे बंगाल की सीएससी और आगे बढ़ेगा, आप लोगों के साथ कदम मिला करके बढ़ेगा, जनता को लाभ मिलेगा, ये आशा के साथ सबको धन्यवाद। भारत माता की। थैंक यू सो मच हमारे माननीय मंत्री श्री दिलीप घोष जी के लिए। और एक बार एक जोरदार तालियां हो जाए।